तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में जो महत्वपूर्ण संस्थाएं बनी हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। उनके जो संस्थापक रहे उनके बारे में भी बात करेंगे और उनका स्थापना वर्ष भी देखेंगे। और आप देखते हैं कि कई बार पूछ लेता है ना कि युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना कब हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे, या आपसे पूछ ले कि बालिका विद्यालय कब बना था या परमहंस मंडली कब बना था, इसके संस्थापक कौन थे। तो ये सब क्वेश्चंस आप लोग याद रखा करिएगा थोड़ा, ठीक है। तो ये संस्थाएं हो गई आपकी, ये स्थान हो गया और ये स्थापना वर्ष हो गया, ये संस्थापक हो गया आपका, क्या हो गया, संस्थापक हो गया। तो सबसे पहले आप देखेंगे एशियाटिक सोसाइटी की बात होती है। एशियाटिक सोसाइटी की इसकी स्थापना होती है 1774 में और इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। कौन थे, विलियम जोन्स। फिर आप देखिए आत्मीय सभा की बात होती है, ये बनती है 1815 में। इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज इसकी स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। युवा बंगाल आंदोलन 1826 की बात है। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो इसके संस्थापक थे। ब्रह्मा समाज 1828 में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की। तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्रनाथ ठाकुर ने इसकी स्थापना की। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की। परमहंस मंडली 1840 में गोपाल हरि देशमुख ने इसकी स्थापना की। रहनुमाई मजदायान सभा यह आप देखिए 1851 में और दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की। बालिका विद्यालय ये 1851 में ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना की, संस्थापक थी इसकी। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 में अब्दुल लतीफ ने इसकी स्थापना की थी। किसने, अब्दुल लतीफ ने, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे अगली संस्था है आपकी साइंटिफिक सोसाइटी। कौन सी, साइंटिफिक सोसाइटी। इसकी स्थापना 1864 में हुई। सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में इसकी स्थापना होती है और आप देखेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, दादा भाई नौरोजी। कौन, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बनते हैं, ये भी याद रखिएगा। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन कब भाई, 1866 में दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में एम जी रनाडे इसके संस्थापक थे। प्रार्थना समाज ये आप देखिए 1867 की बात है। केशव चंद्र के सहयोग से एम जी रनाडे और आत्माराम पांडुकर और देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि ने इसकी स्थापना की थी। वेद समाज 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना की थी। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। इंडियन लीग 1875 में इसकी स्थापना होती। शिशिर कुमार घोष ने इसकी स्थापना की थी। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम ब्लाटविस्की व कर्नल अलकाट ने इसकी स्थापना की थी। इंडियन एसोसिएशन 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 कब, 1883 व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, संस्थापक थे इसकी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 फिरोज शाह मेहता और तेलंग तथा तेयबजी ने इसकी स्थापना की थी। देव समाज 1887 पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री ने इसकी स्थापना की थी। बेलूर मठ ये 1887 में स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस ये 1887 में महादेव गोविंद रनाडे ने इसकी स्थापना की थी। शारदा सदन 1889 में रामाबाई ने इसकी स्थापना की। रामकृष्ण मिशन ये 1897 में स्वामी विवेकानंद साहब ने इसकी स्थापना की, संस्थापक थे। अभिनव भारत संस्था ये 1904 में, इसके संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। मुस्लिम लीग इसकी स्थापना 1906 में होती है। आगा खां और सलीम उल्लाह ने इसकी स्थापना की। अनुशीलन समिति 1907 में श्री वारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त इसके संस्थापक थे।
सोशल सर्विस लीग 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी इसके संस्थापक थे। विश्व भारती 1912 में रविन्द्रनाथ ठाकुर इसके संस्थापक थे। गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल काशीराम ने इसकी स्थापना की। हिंदू महासभा 1915 में मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। होम रूल लीग ये 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर ने इसकी स्थापना की थी। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधुओं ने इसकी स्थापना की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 में एन.एम. जोशी ने इसकी स्थापना की। स्वराज पार्टी ये 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसकी स्थापना की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में सचिंद्र सन्याल ने इसकी स्थापना की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में बी.आर. अम्बेडकर साहब ने इसके संस्थापक थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में डॉक्टर के.वी. हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी। आरएसएस की बात हो रही है। नौजवान सभा याद देखिए 1926 की बात भगत सिंह, छबील दास और यशपाल ने इसकी स्थापना की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में भगत सिंह ने। खुदाई खिदमतगार 1930 में अब्दुल गफ्फार का। हरिजन स्वयं संघ पुणे में 1932 में महात्मा गांधी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में बी.आर. अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज 1942 रास बिहारी बोस। आजाद हिंद सरकार याद देखिए 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने। होम रूल लीग एक राजनीतिक दल था और जिसने आप देखिए कि आयरलैंड में सुशासन होम रूल के लिए आंदोलन चलाया। भारत में तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में होम रूल की स्थापना की गई थी। सितंबर 1916 में आप देखिए एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो बाल गंगाधर तिलक भी इससे जुड़े रहे और एनी बेसेंट भी इससे जुड़ी रही हैं। फिर आप देखेंगे कुछ और पॉइंट है यहाँ। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 में राधा नगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया था। जितनी अधिक भाषाएं सीख लो उतनी अच्छी बात है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्मा समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गया था और महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना की। श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना की और उसके पश्चात साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्मा समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया था। 1817 में आप देखिए हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। 1822 में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित भी किया था इन्होंने। और आप देखेंगे कि 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ब्रह्मा समाज ने ब्रह्मा बालिका स्कूल सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली और राजा राम मोहन राय ने 1826 में जूरी विधेयक का घोर विरोध भी किया था। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डिराजियो ने किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और आप देखिए कि कुंडू कुरी वेरिस लिंगम ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था इन्होंने। अगर दयानंद का बचपन का नाम देखें तो मूल शंकर था। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था और इन्होंने मथुरा के स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया और 1874 में आप देखिए दयानंद ने सत्यार्थ विकास की रचना की जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई थी। और संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद है। उनका कहना है कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए जो अध्यात्मवाद से ही संभव है। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद साहब थे जिन्होंने आप देखिए 1893 में 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। और स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था और स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तिकाएं भी लिखी थी। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में मिलता है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। और महादेव गोविंद रनाड़े ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की और 1887 से 1895 तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन की तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था। 1861 में आगरा में श्री शिवदयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। 1861 में इसके समर्थकों ने दयाल बाग में एक मंदिर का निर्माण करवाया और फलस्वरूप दयाल बाग इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया था। शिव नारायण अग्निहोत्री ने आप देखेंगे कि 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की और पंजाब की मिर्जा गुलाब अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की और उन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना था।
और मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को है और उनका अलीगढ़ आंदोलन इसका प्रमुख केंद्र बिंदु भी रहा। सर सैयद अहमद खान ने आप देखिए 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बेक थे, याद रखिएगा। तो ये आपकी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उनके संस्थापक हैं, उनकी तिथि हो गई। और